क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 4 से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले अध्याय 3 तक अपलोड किया जा चुका है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। वैसे इस अध्याय का भाग 1 है। इस भाग में प्रश्नों की कुल संख्या 50 है। इसका भाग 2 भी है, तो उसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 50 के आसपास में है। क्योंकि यह चैप्टर महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर से आपके आगामी एग्जाम जैसे स्टेट बोर्ड हो गया, पीसीएस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, अन्य जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये भारत से संबंधित है। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो राष्ट्रवाद के उदय का कारण जो भारत में था वो था औपनिवेशिक शोषण। औपनिवेशिक शोषण यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के घटना में विरोध में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो था वो चंपारण बिहार में किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो था आंदोलन मुख्य उद्देश्य जो था वो स्वराज प्राप्त करना था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर शहर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लागू किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 1919 ईस्वी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? तो खिलाफत आंदोलन जो था इसका संबंध जो था वो मुसलमान से था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो नमक सत्याग्रह को दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन जो है भारत में 1928 ईस्वी में आया था, यानी आगमन हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है वो 1885 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव
1929 ईस्वी में पारित किया गया। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था, कहाँ किया था? तो आजाद हिंद फौज का गठन जो है इन्होंने सिंगापुर में किया था, सिंगापुर में किए थे, सॉरी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसने भारत के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया? तो महात्मा शब्द का प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी के लिए किया गया था, महात्मा गांधी के लिए। और ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? तो ये जो था लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो महात्मा गांधी जो है 1915 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध में किस नारे का प्रयोग किया? तो इसके विरोध में जो है साइमन गो बैक नाम का नारा दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया था? तो स्वराज शब्द का पहला बार उपयोग जो है यानी प्रयोग जो है ये 1906 ईस्वी में किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार कौन था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। वहां पर गोली जो चलाया गया था वो जनरल डायर के आदेश पर चलाया गया था, तो जिम्मेदार भी तो वही होगा, यानी जनरल डायर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने किलोमीटर की थी? तो दांडी यात्रा जो है वो 240 किलोमीटर के थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत का विभाजन जो है वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है आरंभ जो है ये 1930 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है वो महात्मा गांधी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? तो होम रूल लीग आंदोलन जो है वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस आंदोलन को अहिंसात्मक असहयोग कहा गया? तो अहिंसात्मक आयोग जो है ये असहयोग आंदोलन को कहा गया था। आंदोलन यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस समझौते के तहत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त किया? तो इसका सही जवाब है गांधी इरविन समझौता, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस कविता किसने लिखी? तो यह जो कविता था वो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध किनके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका जो नेतृत्व किए थे वो थे बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसका सही जवाब है विनायक दामोदर सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किसे हरिजन कहा? तो हरिजन शब्द का प्रयोग जो है उन्होंने दलित के लिए किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के नेता जो थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने किस आंदोलन के दौरान डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी? तो डिवाइड एंड रूल की नीति जो थी ये बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन के तहत अपनाए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है गांधी जी का पहला बड़ा सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में कब हुआ था? तो ये 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है? तो लाल जो है लाला लाजपत राय को कहा जाता है, लाला लाजपत राय। बाल जो है बाल गंगाधर तिलक है। और पाल जो है वो बिपिन चंद्र पॉल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दांडी यात्रा कब हुए थे? तो दांडी यात्रा जो है 1930 ईस्वी को हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में तिरंगा झंडा पहली बार कब फहराया गया? तो तिरंगा झंडा जो है पहली बार वो 1921 में फहराया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है काकोरी कांड में कौन शामिल था? तो काकोरी कांड में भगत सिंह भी शामिल थे, चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे और
अशफाक उल्लाह खान भी ये शामिल थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में किसानों की मदद क्यों की? तो चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती के शोषण के खिलाफ इनका था, दूसरा था जमीन विवाद और तीसरा था कर बढ़ाने, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ अभिनव भारत का संगठन किसने किया? तो अभिनव भारत का संगठन जो है वो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह वाक्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? तो भारत विभाजन का प्रस्ताव जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1946 में स्वीकार किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को महात्मा कहा गया? तो महात्मा शब्द का प्रयोग जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा असहयोग आंदोलन में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है लाहौर अधिवेशन में पारित किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अहिंसा की अवधारणा कहां से ली? तो गांधी जी ने अहिंसा की अवधारणा जो है वो जैन धर्म से लिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जैसे इसमें है क्या, गीता जो है वो हिंदू से संबंधित है, हिंदू धर्म से, बाइबिल जो है ईसाई धर्म से है, जैन जो है वो जैनिज्म से है, जैन धर्म से, कुरान जो है वो मुस्लिम से है, यानी इसका जो है अहिंसा का जो अवधारणा था गांधी जी ने वो जैन धर्म से लिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नागरिक आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ का कब स्थापित किया था? तो हरिजन सेवक संघ जो है 1932 में स्थापित किए थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूर्यसेन किस क्रांतिकारी घटना से जुड़े थे? तो सूर्यसेन जो है वो चटगांव विद्रोह से जुड़े थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। यह था भारत में राष्ट्रवाद का भाग 1, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 है। इसका एक भाग और है, भाग 2, जिसमें प्रश्नों की संख्या भी 50 है। यह चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि इसे अन्य सभी एग्जाम में
प्रश्न पूछते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और अगले वीडियो को भी देखें और लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।